ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र चैप्टर है प्राणेर टाण, अर्थात कि प्राणों का आकर्षण, अंतर का आकर्षण। ठाकुर और माँ के बीच में जो अद्वितीय दिव्य प्रेम था, उस प्रेम का एक आलेख, एक चितार हमको इस चैप्टर में मिलता है। जो टॉपिक का हम डिस्कशन कर रहे थे, कल हमने देखा कि किस तरह से ठाकुर के प्रति माँ की जो शरणागति थी, ठाकुर के साथ में माँ का जो एकीकृत्य था, जो संपूर्ण रूप से जैसे कि एक अंतरात्मा दो देह, इस तरह से माँ और ठाकुर का था। जैसे कि एक ही प्राण है, दो शरीर है। तो ठाकुर की सेवा करने के लिए ही जैसे कि माँ जगदम्बा पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। और गंभीरानंद जी महाराज एक बड़ा ही सुंदर रूप से जो लिखते हैं कि मानवेर सेवार एकटा धारा आछे, देवतारो पूजार विधि आछे। मनुष्य की यदि सेवा करनी है तो उसकी भी एक विधि है, और यदि देवता की पूजा करनी है तो उसकी भी विधि है। जैसे कि शरत महाराज का देखिए कि उनका जो सेवा भाव था बड़ा ही प्रबल था। एक समय था कि जबकि ये योगेन माँ, उनके दो छोटे छोटे पोते थे। तो अभी क्या है कि उनकी लड़की का जब देहांत हो गया तो ये लड़की के पुत्रों को कौन संभालेगा। तो जब योगेन माँ उद्बोधन में रहती थी तो ये दोनों छोटे बच्चों को भी अपने साथ में उद्बोधन में लेके आई। अभी ये दोनों लड़के शरत महाराज के कमरे में रात को सोते थे। अभी होता है ऐसा कि दोनों बच्चे थे और उनको रात को ठंड लगती, तो शरत महाराज क्या करते कि वो खुद, शरद महाराज खुद मोटे सोटे हैं एकदम, उनका जो शरीर था स्थूलकाय शरीर था, और शरद महाराज को गर्मी ज़्यादा लगती। किंतु इसके बावजूद कि उनको गर्मी लग रही है और बच्चों को ठंडी लग रही है, वो जितने भी खिड़की दरवाजे थे अपने कमरे के सब बंद कर देते। वो जब रात को सोते उनको पूरा पसीना हो जाता, किंतु ये लोग वो देखते कि बच्चे को किसी भी तरह से मुश्किल ही ना हो। देखिए कि ये हो गया सेवा भाव। रामकृष्ण संघ के जनरल सेक्रेटरी थे शरत महाराज, माँ के द्वारी थे, अर्थात कि माँ जब भी कलकत्ता आती कि इवन जयराम बाटी में होती, तो माँ का जितना भी सेवा कार्य है सब कुछ तो शरत महाराज के हस्तक था। प्लस उद्बोधन कार्यालय चलाना था, प्लस इतने सारे डिवोटी आते थे महाराज के पास में, ऊपर में से लीला प्रसंग लिखते थे। तो इतना सारा कार्यभार शरत महाराज के सर के ऊपर में था। और उनको तो नेचुरली, हम लोग कुछ नहीं करते दिन में ज़्यादा, फिर भी हमको तो रात की अच्छे से नींद चाहिए। यदि रात को ठीक से नींद नहीं मिली तो हमको पता है कि हमारा दिन कितना खराब जाता है, वो रेस्ट नहीं मिलने की वजह से। तो किंतु यहाँ पे देखिए शरत महाराज इतना सब कुछ दिन के दौरान कर भी रहे हैं, और फिर भी रात को ये चिंता है उनको कि ये जो दो लड़के हैं उनको यदि ठंड न लग जाए तो दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके सोएंगे, अपने को पूरा पसीना हो जाएगा, उनको ठीक से नींद नहीं आएगी। सुबह को अर्ली मॉर्निंग 3 साढ़े 3 को उठ करके जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठ जाना है, वो सब वो करेंगे। किंतु सबसे पहली फिक्र है इन बच्चों की। शरत महाराज का जब देहांत हुआ था, महासमाधि हुई थी, उसके बाद में जब उनकी जो डायरी है, डायरी खोल करके देखा गया तो उसमें कितने सारे गरीब हैं, विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनका पूरा लिस्ट था। और शरत महाराज उनके घर जा कर के किसी को पैसों की सहाय करते, किसी को सब्जी धान वगैरह देने की यदि है उनको अभाव घर में तो वो देते। कोई यदि बीमार हो गया है तो खुद जाकर के उसकी सेवा शुश्रूषा करते। तो ये हो गया कि सेवा मनुष्य की किस तरह से की जाए, उसका एक सर्वोच्च उदाहरण। ऐसा ही एक सुंदर उदाहरण जयराम बाटी में है कि उस समय वहाँ पे एक विधवा थी और विधवा का एक छोटा बच्चा था। जयराम बाटी गांव में रह रहे हैं दोनों। अभी ऐसा हुआ कि विधवा के कान में, वो विधवा की उम्र भी बड़ी छोटी थी और बच्चे की उम्र भी बड़ी छोटी थी, अभी ऐसा हुआ कि कान में इन्फेक्शन हो गया इस लड़की को। तो अभी क्या करेंगे
कि अभी आज की तरह तो सब जगह पे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं है, ईएनटी स्पेशलिस्ट को उसके पास जाकर के ट्रीटमेंट करवाए। वो बेचारी छोटा बच्चा है, उसको खिलाने पिलाने के लिए मेहनत मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी, तो वो मजदूरी किए जा रही है। यहाँ पे कान का इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि कान में से कीड़े निकलना शुरू हो गया, पस निकलना शुरू हो गया। फिर आखिरी एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेचारी अभी घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही है और उसका छोटा बच्चा खाना नहीं मिलने की वजह से सतत रो रहा है। और अभी आसपास के लोग भी पता नहीं ऐसा टेंशन में थे कि इसका इन्फेक्शन शायद हमको लग जाए बोल करके उसके कुटिया में कोई जाता भी नहीं था, बच्चे की संभाल रखने वाला भी कोई नहीं। तो यहाँ पे माँ को पता चला, तो फिर माँ ने, ये सब सन्यासी संतान थे उनके साथ में जो रहते हैं, उनको कहा कि देखो ये लड़की की बेचारी की इतनी दुरावस्था है, तुम लोग यदि सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो फिर ये जो सन्यासी थे महाराज, वो खुद गए सेवा करने के लिए। नाक के ऊपर में वो डिसइंफेक्टेंट डाल करके एक गमछा जो है नाक के ऊपर में बांध देना पड़ा। कमरे वो कुटिया में जाकर के इतनी बदबू आती थी, किंतु फिर भी कुटिया में गए, ये गरीब विधवा की सेवा की, बच्चे को खिलाया पिलाया, उसको कैसे भी करके शांत किया। उसका वो जो कान में जो इन्फेक्शन हो गया था तो पानी डाल के ना ऐसा करके उसको साफ़ किया। किंतु प्रॉब्लम ये था कि इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि अभी इस विधवा को बचने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई संभावना नहीं थी। तो अभी जैसे ही उसका मृत्यु हुआ तो उसका जो आखिरी कर्म जो करना पड़ता है, श्राद्ध है, अग्नि संस्कार है, वो सब सन्यासी महाराज ने किया। फिर जब वो माँ के पास में आखिर में गए तो माँ ने कहा कि देखो इस बेचारी का तो कोई नहीं था, तुम लोग नहीं होते तो उसका बच्चा भी मर जाता बिना वो केयर किए हुए, और बेचारी को तड़पना भी कितना पड़ता जीवन के आखिरी समय में। किंतु तुम लोगों ने जैसे उसी के बच्चे की तरह, उसी के लड़के की तरह तुम लोगों ने उसकी सेवा की है। तो ये हो गया कि मनुष्य की सेवा किस तरह से की जाए, उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि हाईएस्ट एक स्टैंडर्ड रामकृष्ण संघ में हमने दिखाया है। ये जैसे देखिए प्लेग, जब कलकत्ता में प्लेग प्रारंभ हुआ उस समय कितने ही लोग कलकत्ता छोड़ करके जा रहे हैं। उस समय ये स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने अखंडानंद जी को कहा कि यहाँ पे रिलीफ कार्य करना होगा। तो ये अखंडानंद जी है, फिर ये निवेदिता है, ये सब लोगों ने मिलकर के सेवा कार्य, ये जो प्लेग के रोगियों का है, ये प्रारंभ कर दिया। अभी प्लेग के रोगी की सेवा करना कितना डेंजरस है। जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वे लोग भी 10 बार सोचते हैं कि प्लेग के रोगी के पास में जाए कि न जाए, क्योंकि ये तो बड़ा ही संक्रमित रोग है, बड़ा ही इन्फेक्शियस है, और एक बार आपको लग गया फिर उस समय तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसके बावजूद ये लोग गली गली में, झोपड़ी झोपड़ी में जाते थे, घर घर जाते थे, रोगियों की सेवा करते थे। और इस तरह से, और अखंडानंद जी के सेवा भाव के तो उदाहरण बहुत सारे हैं। वहाँ पे बरहमपुर है कि फिर ये सारगाछी है, जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने ये दुष्काल या तो अकाल रिलीफ किया, अनाथ बच्चों को रखा, अपने पास में अनाथाश्रम चलाया। सब जगह पे देखिए कि अखंडानंद जी के बारे में इस तरह के विवरण है कि जैसे कि पूरा दिन भर 48 आवर्स लिखा है एक जगह पे कि महाराज को जब आवश्यकता आन पड़ी, ये रिलीफ वर्क इतना ज़ोर शोर से चल रहा था, 48 आवर्स बिना खाए बिना सोए महाराज जी काम करते रहे। महाराज जी ने अपने हाथों से लिखा है अपनी स्मृति कथा में कि घंटों के बाद घंटों में माटी काटता था, अर्थात कि वो जो गड्ढा जो बनाना होता है किसी भी कार्य से हो तो माटी काटनी पड़ती है, वो पावड़े से उस वगैरह से। तो गड्ढा मैंने घंटों मैंने वो जो शॉर्ट पैंट अर्थात कि वो जो शॉर्ट्स आता है ना, उसको पहन करके मैंने गड्ढा बनाया है, गड्ढा खोदा है। तो ये घंटों के घंटों काम करते रहना, सोना नहीं, खाना नहीं, ये जो मनुष्य सेवा का जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है अपने संघ में है।
साथ साथ में ही देखिए कि देवता की कैसे सेवा की जाए, तो फिर ये शशि महाराज उसका उदाहरण है। शशि महाराज की सेवा की कितनी सारी कहानियाँ हैं। ये जो फेमस घटना कि एक बार शशि महाराज, तो पता है हमको कि वो भिक्षा करके न वराहनगर मठ की ये सब बातें, कि वराहनगर मठ में ये गुरु भाइयों को खाने को नहीं मिलता था, किंतु फिर भी ये शशि महाराज क्या करेंगे, कहाँ से भी भिक्षा करके किसी भक्त को कह के गुरु महाराज का अर्थात श्री श्री ठाकुर के भोग की नैवेद्य की व्यवस्था करते थे। और अभी क्या करेंगे कि नैवेद्य जब अर्पण हो गया तो खाना तो गुरु भाइयों को ही है, किंतु स्वामी जी नरेन को थोड़ा सा उस समय ये लगने लगा कि हम तो सन्यासी है, आज यहाँ पे है, कल पता नहीं कहाँ पे। तो इस तरह से यदि हम ठाकुर की सेवा का प्रचलन एक बार करेंगे तो फिर इसको तो परमानेंटली करना पड़ेगा, इसको आप कभी स्टॉप नहीं कर सकते। देवता की सेवा का तो यही एक नियम है, प्रारंभ यदि किया तो इसका अंत नहीं है, हमेशा के लिए सेवा करनी पड़ेगी। ये ऐसी ही बात है, जब माँ की महासमाधि हुई थी और बेलूर मठ में माँ की चिता जलाई जा रही थी, उस समय कुछ कुछ भक्तों ने क्या किया, चिता में से राख है न कि फिर ये जो अवशेष है वगैरह कुछ सिलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, कलेक्ट करेंगे और अपने घर में रखेंगे। तो साथ साथ में ही शरद महाराज ने बड़े ही गंभीर शब्दों में एकदम उच्च स्वर से कहा कि देखो, जो लोग माँ की अस्थि है न कि माँ की राख जो है चिता की अपने पास में रखते हैं, उसको प्रतिदिन सेवा करनी होगी, प्रतिदिन पूजा करनी होगी। एक दिन भी पूजा नहीं करोगे तो महापाप लगेगा। ऐसा स्वर में शरद महाराज ने कहा कि जितने बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने राख या अस्थि लिए थे सब वापस रख दिए चीता में। क्योंकि यदि देखिए कि एक तो एक शौक होता है ना कि हाँ मेरे पास में माँ की अस्थि है, मेरे घर में माँ की राख है चीता की, वो सब बोलना तो अच्छा लगता है, किंतु जब सेवा नहीं करके जब पाप आन पड़ेगा सर के ऊपर में तो वो कौन भुगतेगा। इससे तो बेटर है कि वो नहीं ही रखे। तो यहाँ पे भी ये स्वामी जी और शशि महाराज इन दोनों के बीच में कभी कभी वाद विवाद हो जाता था कि ठाकुर की अस्थि तो रखे हैं, ठाकुर की अस्थियों की प्रतिदिन पूजा भी होती है, किंतु फिर पूजा करने के लिए जो विधि नियम उपकरण वगैरह जो लगना पड़ता है, जो लगेगा उसका जुगाड़ ये फकीर सन्यासी कहाँ से करेंगे। तो फिर एक बार दोनों में वाद विवाद हो गया। स्वामी जी ठाकुर के कमरे की ओर जा रहे अभी और कहते हैं कि तुम्हारे ठाकुर को मैं फेंक दूंगा, ऐसा करके। अभी क्या है देखिए कि ये तो सब लोक शिक्षा के लिए है ना, ऐसा तो है नहीं कि ठाकुर का जो पट है, ठाकुर का जो ये है आत्माराम का कोटा स्वामी जी जिसको कहते थे, जिसमें ठाकुर की अस्थियां संरक्षित है, वो जो घट के भीतर में उसको स्वामी जी कहते थे आत्माराम का घट। अभी भी बेलूर मठ में जाएंगे आप, खैर आपको तो देखने को नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है पता है, बेलूर मठ का जो मुख्य मंदिर जो है मेन टेम्पल ठाकुर का, उसमें जब ठाकुर का ये जो मूर्ति है संगमरमर का मार्बल का, उसके नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे कि वो जो ये है बेसमेंट में एक कमरा बनाया गया है, जो ऊपर में जो कमरे की साइज़ है नाट मंदिर की उसी साइज़ का एक वहाँ पे है। और फिर उसके भीतर में एक छोटा सा एक ये बना करके प्लेटफॉर्म बना करके उसमें ये गाड़ दिया गया है। फिर उसी से ये जो पूरा जो स्तंभ है वो स्तंभ ऊपर की ओर जाता है ठाकुर की वेदी की ओर, उस वेदी के ऊपर में ठाकुर को स्थापित किया गया है। तो हम लोगों के लिए, मैं जब बेलूर मठ में था तो एक नई प्रथा प्रारंभ की गई थी कि ठाकुर के सामने बैठ कर के संध्या के समय तो जब ध्यान करना मुश्किल है, सुबह को तो हम लोग मंदिर में ही मेडिटेशन करते हैं मंगल आरती के बाद में, क्योंकि भक्तों को तो उस समय आने की मनाही होती है। ज़्यादातर भक्त तो 7 बजे के बाद में जो गेट खुलता है 6:30 के समय में, उसी टाइम डिवोटीज आएंगे, उससे पहले नहीं। तो क्या है कि मंदिर में बैठ कर के मेडिटेशन करना, जब ध्यान करना, वो हमारे लिए बड़ा आसान होता है। किंतु शाम को तो डिवोटीज बैठे होते हैं, तो शाम को फिर मंदिर में कैसे मेडिटेशन करेंगे। तो फिर ये जो बेसमेंट जो है वो बेसमेंट हम साधुओं के लिए खोल दिया गया था। तो वहाँ पे देखिए ऊपर में ठाकुर की मूर्ति है, श्री मूर्ति, जिसके सामने बैठ कर के हम लोग जप करेंगे और बीच बीच में ठाकुर का निरीक्षण करेंगे। और बेसमेंट में है कि ठाकुर का आत्माराम का वो घट, जिसके भीतर में ओरिजिनली जो कि वो अस्थि चुरा करके जिसके भीतर में रखी थी शशि महाराज और निरंजन महाराज ने, वो अस्थियाँ वहाँ पे गाड़ी गई है। तो उसके सामने बैठ कर के आपको जब ध्यान करना है शाम के समय। तो यहाँ पे किंतु क्या है कि
एक तो एक लोक शिक्षा की बात है कि ठाकुर की अस्थि रखी है तो सेवा का जो स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए हमेशा के लिए रामकृष्ण संघ के डीएनए में, जैसे कि ये बात लिखी जानी चाहिए कि ठाकुर की सेवा में कभी भी कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी कमती ना हो। बाकी जितना भी अपना कार्य है, ये रिलीफ वर्क है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, जो कुछ भी है उसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा, बढ़ता कम होता रहेगा, किंतु ठाकुर सेवा एक बार जिस विधि से प्रारंभ की, जिस सेंटर में भी हो, सब सेंटर में सब तरह से सेवा नहीं होती। किसी सेंटर में अन्न भोग दिया जाता है, किसी सेंटर में नहीं दिया जाता, किसी सेंटर में प्रतिदिन पंचोपचार से पूजा होती है, कोई सेंटर में नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे सेंटर ही छोटा होता है। जैसे कि मैं लिमड़ी में था तो लिमड़ी में प्रतिदिन पंचोपचार से पूजा नहीं होती थी, दशोपचार पूजा जो नित्य पूजा जिसको कहते हैं वो प्रतिदिन नहीं होती थी। तो क्योंकि मैं अकेला था मुझे अकेला अकाउंट देखना है, किचन देखना है और रिलीफ वर्क देखना है, सब कुछ मुझे ही अकेले को देखना है। मेरे साथ में जो बड़े महाराज थे, बापा महाराज, वो तो 80 इयर्स के थे तो वो तो कुछ करने वाले नहीं है। तो वहाँ पे वैसे ही एक दो साधु ही रहते थे, तो पहले से ही वो प्रथा नहीं थी प्रतिदिन नित्य पूजा करने की। किंतु जिस आइडियाज़ लेकर के आपने पूजा का प्रारंभ किया, जिस विधि के साथ में प्रारंभ किया, उस विधि को फिर कभी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए अभी एक दिन स्टार्ट किया कि यहाँ पे अन्न भोग देना है, तो एक बार जो प्रारंभ किया अन्न भोग, उसको कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, सतत हमेशा के लिए अन्न भोग देते ही रहना पड़ेगा। तो ये जो सब आइडियल्स है देव सेवा के, वो हमारे डीएनए में जैसे कि पूरा गहराई में चला जाए, इसके लिए ये सब बाह्य लीला चल रही है। स्वामी जी नाराज होकर के ठाकुर के गर्भ मंदिर की ओर जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे ठाकुर को मैं फेंक दूंगा। यहाँ पे शशि महाराज भी तो कुश्तीबाज थे, वो भी तो पहलवान थे, स्वामी जी को पटक करके जोर से जमीन पे उनके बाल पकड़ करके, बालों से पकड़ करके खींच करके बाहर ले आए, गर्भ मंदिर से दूर लेके गए। तो यहाँ पे लाटू महाराज बैठे थे, लाटू महाराज कह रहे हैं ठाकुर ने अच्छा किया कि पैसा रख के नहीं गए, अस्थि को लेकर के तुम लोग मारामारी करते हो, पैसा रख के जाते तो क्या करते तुम लोग। तो अब ये बाह्य लीला के माध्यम से किंतु ये दिखाना है कि रामकृष्ण संघ में ठाकुर सेवा का आदर्श कितना उच्चतर है, उच्चतम है। तो यहाँ पे गंभीरानंद जी महाराज कहते हैं कि देखिए, मनुष्य की सेवा की एक धारा है और साथ में देवता की पूजा कैसे की जाए उसकी भी एक विधि है। किंतु देवता जब स्वयं मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पे आते हैं तो उनकी सेवा कैसे की जाए वो आपको देखने के कौन करेगा, किस तरह से करेगा, उसके लिए तो फिर माँ भगवती को ही स्वयं देह धारण करके जमीन पे आना पड़ेगा। और देखिए, जब ठाकुर की पूजा हम जब घट में या पट में करते हैं, अस्थि में करते हैं तो एक तरह से है, और जब जीवंत ठाकुर की पूजा करनी है तो आपको बहुत कुछ सोच समझ करके करना पड़ता है, संपूर्ण रूप से निस्वार्थ हो करके। ठाकुर कहेंगे मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं भात नहीं खाऊंगा, इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तब पटा करके, फुसला करके, यहाँ तक कि झूठ बोल करके आपको ठाकुर को खिलाना पड़ेगा। अभी देखिए कि कोई भी सन्यासी, यदि हम जैसे जो सामान्य सन्यासी है उनको यदि इस तरह से कहा जाए कि आप झूठ बोलिए ठाकुर की पूजा के सेवा करने के लिए, तो हम तो 10 बार सोचेंगे कि अरे भाई, ठाकुर सेवा में यदि झूठ बोलना पड़े, उसमें ऐसा कुछ गड़बड़ करना पड़े तो हम तो नरक में जाएंगे। क्या नरकवास सहन करने के लिए तैयार है? उस समय ये जो मुक्ति कामना जो है, मुक्ति कामना को भी साइड पे रख देनी पड़ती है। जब ईश्वर मनुष्य देह में जन्म ग्रहण करते हैं, उस समय यदि मनुष्य रूपी ईश्वर की सेवा करनी है तो ये मुक्ति कामना, मेरा आध्यात्मिक कल्याण होगा, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये अहंकार को भी आपको संपूर्ण रूप से त्याज देना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से आपको विसर्जित कर देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के मनुष्य रूपी मनुष्य देह में देवता की सेवा होगी। और इसके सुंदर उदाहरण भी देखे, माँ झूठ बोल करके ठाकुर को खाना खिलाती है, कभी कभी दूध पिलाती है, ज़्यादा भात खिलाती है, ये सब देखा। और देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक मैनिफेस्टेशन हो गया कि संपूर्ण निस्वार्थ होकर के सेवा, अर्थात कि मुक्ति कामना को भी त्याग करके सेवा किस तरह से की जाए, इसका एक यदि ये उदाहरण है
तो दूसरा ही उदाहरण गंभीरानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि जब दूसरी स्त्री भक्त जब ठाकुर के पास आना शुरू हो गई तो उनके मन की ऐसी इच्छा हुई कि वे लोग ठाकुर को आहार करवाए, वे लोग ठाकुर के साथ में समय व्यतीत करें, वे लोग ठाकुर के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यहाँ पे पहले से ही माँ शारदा ठाकुर की सेवा कर रही थी, तो अभी जब तक माँ है तब तक उनको तो ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो सभी लोगों ने, सभी तो नहीं, कुछ कुछ लोगों ने इस तरह की कुछ कटु वाक्य है, निंदा है, इस तरह से माँ के बारे में करना शुरू कर दिया। यहाँ पे गोलाब माँ थी, वो थोड़ी स्वार्थी तो नहीं कहेंगे, किंतु गंभीरानंद जी महाराज जैसे कहते हैं कि वो अपने ही भाव में चलना जानती थी, दूसरों के मन का भाव नहीं समझ पाती थी। ठाकुर ने जब कहा एक दिन तुम खाना लेके आओ, तो उसके बाद में फिर माँ समझ गई कि उनके मन की इच्छा है कि वो प्रतिदिन जाए। माँ अपने हाथों से आहार का जो खाने का थाला था गोलाब माँ को दे देती थी। गोलाब माँ जाकर के ठाकुर के सामने बैठ कर के ठाकुर खाते थे और उनके साथ में वार्तालाप करती थी। वैसे ही ये मनोमोहन की माँ है, उसके मुंह से ऐसा निकल गया कि ठाकुर तो ऐसे त्यागीश्वर है, त्याग के राजा है, और माँ किस तरह इतने सब गहने पहन करके रहती है, क्या क्या अच्छा दिखेगा। तो अभी गोलाब माँ भी, उनके मन में भी पता नहीं ये ईर्ष्या वगैरह किस तरह से चल रही होगी, सीधा माँ को जाकर के कह दिया कि मनोमोहन की माँ ऐसा कहती है कि आप इतने सारे गहने क्यों पहनती है। तो ये बात सुनकर के माँ को दुख हो गया और माँ ने जितने भी ये नथ है, ये सब, वो जितना भी वो गहने पहनती थी वो सब निकाल दिए। बस ठाकुर ने जो माँ के लिए स्पेशली जो 2 चूड़ियाँ बनाई थी वो माँ ने पहन करके रखी। दूसरे दिन जब योगेन माँ आई, देखा कि अरे माँ ने तो सब गहने निकाल दिए हैं। माँ तो स्वयं लक्ष्मी है, बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को इतना ही दिखता है कि हाँ मैं ठाकुर की सेवा करूँगी, मैं ठाकुर के सानिध्य लाभ प्राप्त करूँगी, इतना ही दिखता है। माँ जो स्वयं लक्ष्मी, माँ के गहने उतार दिए तो ये तो पूरा जगत संसार अंधेरे में डूब जाएगा यदि लक्ष्मी के पास में से अपने गहने छीन लेंगे तो फिर योगेन माँ ने कैसे भी करके माँ को समझा करके माँ को फिर से तैयार किया, राजी करवाया कि आप फिर से गहने पहनिए। किंतु हुआ ऐसा कि माँ ने सब गहने फिर कभी नहीं पहने, क्योंकि कुछ कुछ गहने तो पहने, किंतु कुछ ही दिनों के बाद में ठाकुर का कैंसर का रोग प्रारंभ हो गया और फिर उसके बाद में तो ठाकुर की सेवा, ठाकुर की चिंता में ही गहने पहनने के बारे में माँ का कभी मन ही नहीं गया। तो ये देखिए कि यहाँ पे माँ का जितना भी आप आचरण देखेंगे, कितना संपूर्ण रूप से जैसे कि अपने को विलीन कर दिया है। ये जो सती का जो आदर्श है, पति का जब देहांत होता है तो पति की चिता के ऊपर में वो अपने को फेंक देती है, जीवन त्याग कर देती है। तो ये जो संपूर्ण रूप से सती का जो आदर्श कि जो ईश्वर है, ईश्वर की सेवा में संपूर्ण रूप से अपने को विलीन कर दिया, संपूर्ण रूप से जैसे कि अपना जो अहम है उसको अग्निदाह दे दिया, उसको चिता के अग्नि के ऊपर में पूरा उसको प्रज्वलित कर दिया, जला करके राख कर दिया। मुझे ठाकुर की सेवा करनी है, वो मौका भी, ये जो आखिरी एक जो हम सबका होता है, हम लोग सब यहाँ पे क्यों आते हैं? आते हैं तो मुक्ति कामना लेकर के ही आते हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो ये कामना तो एक रहती ही है। ठाकुर ने स्वयं कहा था कि मेरी ये वासना थी, इच्छा थी कि मैं भक्तों का राजा हूँ। स्वामी जी कहते थे कि द वे बुद्धा हैज़ अ मैसेज फॉर द ईस्ट, आई हैव ए मैसेज फॉर द वेस्ट। जिस तरह से भगवान बुद्ध के पास में इष्ट को देने के लिए, पूर्व को देने के लिए जो एक मैसेज था, संदेश था, मेरे पास में पश्चिम को देने के लिए एक संदेश है। तो किंतु देखिए कि इन लोगों का ये जो इच्छा था कार्य करने का, कर्म करने का, वो जीवन के आखिरी समय वो समाप्त हुआ। जब स्वामी जी कैलिफोर्निया से लौट रहे थे, आखिरी जर्नी उनकी विदेश की, अभी भारत जा रहे हैं, उस समय उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें वो कहते हैं कि मैं फिर से वो नरेन हो गया हूँ। ये जो पूरे जगत में घूमना, वेदांत का प्रचार करना, भारत की उन्नति करना, ये विधवाएं, अनाथ, गरीब लोगों के लिए कार्य करना, एक संघ की स्थापना करना, ये जो सब मेरी जितनी भी एम्बिशंस थी, जितनी भी मेरी कल्पनाएं थी, जितने भी मेरे प्रकल्प थे, वो सब जैसे कि विलीन हो जा रहे हैं। मैं फिर से वही नरेन बन गया हूँ जो कि पंचवटी के तले में बैठ कर के मंत्रमुग्ध होकर के श्री रामकृष्ण देव की अमृतवाणी का श्रवण किया करता था।
तो ये जीवन के आखिर में स्वामी जी इस परिस्थिति पे पहुँचे। ठाकुर का खुद का देखिए, ठाकुर की एक जो वासना थी भक्ति भक्तो नहीं था का, भक्ति और भक्त को लेकर के रहना। वो जब ठाकुर का हाथ में फ्रैक्चर हुआ था उस समय, जब आखिरी ये जो समय प्रारंभ हो गया था ठाकुर के जीवन का, तब कहते हैं कि देखता हूँ कि इसके भीतर में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक माँ है, दूसरा है माँ का संतान। ये जितनी भी इच्छाएं थी उनकी कि भक्ति और भक्त को लेकर के रहने की, ये जो सब बीच बीच में निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, उस समय जब ठाकुर माँ को विनती करते थे कि नहीं मुझे इस लौकिक जगत में ही रखिए, मैं तुम्हारा नाम गुणगान कीर्तन करूँगा, भक्तों के साथ में मैं आनंद करूँगा। वो जो आखिरी वासना थी ठाकुर की वो भी तो जैसे कि चली जा रही है, किंतु यहाँ पे माँ को देखिए, प्रारंभ से ही माँ के मन में कुछ भी नहीं था, एक इतनी भी वासना या इतनी भी एम्बिशन नहीं थी। संपूर्ण रूप से निर्वासना यदि कहा जाए अपने संघ में तो वो ठाकुर और स्वामी जी भी नहीं होंगे, वो होगी माँ। बस एक आखिरी ऑब्लिगेशन ठाकुर ने माँ के ऊपर में रखा था कि जब देहांत हुआ ठाकुर का, उस समय माँ ने भी सोचा मैं यहाँ पे क्यों रहूँ, मैं भी जीवन त्याग करती हूँ। उस समय ठाकुर ने कहा कि नहीं, ये योग माया है राधु, इसका आसरा लेकर के रहो, तुमको जगत में बहुत सारा कार्य करना है। तो जब ठाकुर ने ये आदेश दिया उस समय ये राधु की माया लेकर के माँ रही थी। इससे पहले और इसके बाद में भी, इसके दौरान भी माँ के खुद के मन के भीतर में बिल्कुल ये नहीं था इच्छा या डिज़ायर कि हाँ मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, मुझे ठाकुर की सेवा करनी है। जो करती थी इतना जी जान लगा करके करती थी कि जैसे कि उनका अलग अस्तित्व ही नहीं था। तो ये है भक्ति की पराकाष्ठा, ये है आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च आदर्श। तो इस आदर्श के बारे में गंभीरानंद जी महाराज हमको बता रहे हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। महाराज जी क्या लिखते हैं? श्री मायर এই संसार संबंध शून्यो सेवार तात्पर्य किंतु शकले बुझीते पारितो ना। माँ का ये संसार संबंध शून्य अर्थात कि किसी भी तरह की सांसारिक वासना नहीं है, इस तरह की ये जो सेवा है इसका तात्पर्य सभी लोग समझ नहीं पाते थे। शुद्ध की ताई सिर्फ इतना ही, अशुद्ध मने यही विषय हिंसारो उदय होए तो जो अशुद्ध मन के लोग हैं उनके मन में माँ की ये जो संपूर्ण रूप से अपने को बिला करके ये सेवा करने का जो भाव था, इसके प्रति ईर्ष्या का भी उदय होता था। राम एमन की एक टू आध टू आलोचनाओं जे होई तो ना तहाओ नहीं। ऐसा भी और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लोग मन में ईर्ष्या करके शांत हो जाते थे। कोई लोग बीच बीच में माँ के बारे में कटु निंदा या आलोचना भी किया करते थे। सुतरान अज्ञलोकेर विपरीतो इंगितो बा समालोचना जे श्री मायर कर्णगोचर होइतो ना इहा बोला चले ना। राम की वजह से जो ये अज्ञ लोग थे, अज्ञानी लोग थे, इनकी ये जो समालोचना या निंदा है वो माँ को बीच बीच में न सुनाई दी हो, किसी जैसे गोलाप माँ है ऐसे लोगों ने आकर के माँ को न बताया हो, ऐसा भी नहीं है। अर्थात कि माँ को ये सब पता रहता था। एक बार एक महिला स्पष्ट ही श्री माँ के बोलिया फैली लेन। एक बार एक डिवोटी ने, एक स्त्री भक्त ने माँ को स्पष्ट कह दिया, तुम्ही ठाकुरेर काछे जाओ के नो, तुम ठाकुर के पास में जाती क्यों हो? देखिए ये नारायण और लक्ष्मी, ये शिव और पार्वती, राम और सीता, ये कृष्ण और राधा, इनका ये जो ये है युगल मूर्ति, इनमें ये फुट पड़वाने के ट्राई कर रही है। कहते हैं कि तुम क्यों ठाकुर के पास में जाती हो? सरला श्रीमा अपरेर कोथा सरल भावे ग्रहण करीतेन। सरल जो माँ थी, सरल स्वभावा, वो लोगों की बात को वैसे सहज रूप से ही ग्रहण कर लेती थी। अधिकंतु तिनी सर्वदा सतर्क थाकीतेन जाहाते ताहार व्यवहारे अपरे पीड़ितो ना होए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि लोगों की बात को वो बहुत ज़्यादा, उससे लोगों के ऊपर में क्रोधित होना शुरू हो जाएगी, दूसरों के ऊपर में तो क्रोध नहीं ही करेगी। जो उनकी निंदा करते हैं उनको वो श्राप या तो ऐसा कुछ नहीं ही देगी, किंतु साथ साथ में ही हमेशा इस बात को लेकर के सतर्क रहती कि वो खुद ऐसा कुछ न कर बैठे कि जिससे कि लोगों को बात करने का मौका मिले। देखिए माँ को ऐसा कह दिया, ठाकुर के पास क्यों जाती हो? हमको तो पता है कि कितने महीने में एक बार कहीं जाकर के माँ को
ठाकुर का दर्शन होता था। जब ये खाने का थाला लेके जाती थी तो हो सकता है प्रतिदिन दर्शन होता, किंतु उसमें भी तो बहुत सारी स्त्री भक्त आकर के कहती कि हम लोग थाला लेकर के जाएंगे। तो इसके अलावा तो ठाकुर के पास जाने का माँ के पास में क्या एक था। शुरू शुरू में गंभीरानंद जी ने हमको कहा कि ठाकुर जब स्नान करने के लिए जाते थे तो ठाकुर को जो तेल मालिश माँ कर दिया करती थी, उनके लिए आहार पकाया करती थी, वो सब है, किंतु इस तरह का मौका भी माँ को कितनी बार मिलता था। तो ये जो अल्प समय का उनका जो मिलन, उसमें भी किसी किसी को देखा नहीं जाता, ईर्ष्या के मारे बोल बैठता कि क्यों ठाकुर के पास जाती हो। तो माँ ये सब बातों से नाराज तो नहीं ही होती उन लोगों के ऊपर में, ऊपर से इतना प्रयास करती कि दूसरों को बोलने का कोई मौका न मिले। परेर हितसाधने ब्रती हইয়া তাহাকে অযথা অনেক স্থলে অসহ্য যন্ত্রণা সহন করিতে হইলে ও তিনি সেই কষ্ট स्वेच्छाएं বরণ করিতেন। दूसरों का हित साधन करते करते उनको बहुत बार असह्य यंत्रणा सहन करने पर भी वो स्वेच्छा से ये कष्ट स्वीकार करती। दूसरों का हित साधन अर्थात कि ये गोलाब माँ को खाने का थाला दे दिया, कहा कि तुम जाओ इसको लेकर के। अभी उनको ठाकुर से वो विरह वेदना जो है अपने हृदय में ही वो छुपा करके वो कुछ भी बोल नहीं रही है। तो ये दूसरों का हित साधन करते करते अपने को जो कष्ट हो रहा है, वो अशेष कष्ट भी वो बिना किसी वाक्य व्यय के, बिना किसी वो कंप्लेन के, वो सब सहन करती जाती। वर्तमान क्षेत्रे ओई रूप अभिमत शून्य ताहार बुझिते विलम्ब हইল ना। जे श्री श्री ठाकुरेर सेवार सुयोग ना पाइया ओई महिलार मनोकष्ट उपस्थित हইয়া छे। अब जब इस महिला ने ठाकुर के बारे में माँ को ऐसा कहा कि तुम क्यों ठाकुर के पास में जाती हो, तो उसके ऊपर नाराज नहीं होकर के माँ ने समझ लिया कि इस महिला को ठाकुर की सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए ईर्ष्या के वशीभूत होकर के वो माँ को ये सब कह रही है। अतएव तिनी किछु दिन ओई कार्य विरत रहिलेन। इसकी वजह से माँ ने कुछ दिन ठाकुर की सेवा नहीं की। से बड़ोई दुखेर समय, वो बड़ा ही दुख का समय है। दिनांते ठाकुर जखन झाउतलाय जाइतेन तखन होइतो श्रीमा ताहार दर्शन पाइतेन। दिन के आखिर में जब ठाकुर शौच करने के लिए झाउतला की ओर जाते, तब हो सकता है कि माँ नहबत में बैठे बैठे दूर से उनका दर्शन कर पाती। कोनो दिन बा शेई सौभाग्य ओ घटितो ना। और कभी कभी हो सकता है कि वो सौभाग्य भी नहीं मिलता। माँ के पास में तो ऐसा नहीं है कि काम धाम कुछ है नहीं और वहाँ पे नहबट के वो दरवाजे के पास में बैठ कर के खड़ी रह कर के अपेक्षा करे कि ठाकुर कब यहाँ से पसार होंगे। माँ को तो सब कुछ करना है। देखिए, जिन लोगों का ये जो सो कॉल्ड माने तथाकथित सेवा भाव होता है, वे लोग जो कठिन कार्य करने से, किंतु कभी भी वो माँ का जो कठिन कार्य क्या है, आहार बनाना, ठाकुर के लिए खाना बनाना, इतने छोटे से जो यदि आपने नहबत देखा होगा कितना अल्प परिसर, छोटी जगह है, वहाँ पे रह कर के सब्जी काटना, फिर मछली बनाना है, मछली को जो भी कार्य करना है ठाकुर का, सब माँ करती थी। तो वो सब कार्य में सहाय करने की बात छोड़ दीजिए, ठाकुर का सानिध्य प्राप्त करना है। तो वो जो खाना बन गया है, वो बना बनाया खाना लेकर के ठाकुर के पास जाना है, उसके लिए सब तैयार है। किंतु ये जो कठिन कार्य है, पर्दे के पीछे रह कर के जो कार्य करना है, जिसमें किसी भी तरह का वो ना ही आपको ये मिलेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, कोई आभार प्रदर्शित करेगा, चुपचाप आपको ये जो पर्दे के पीछे रह के कार्य करना है, वो करने को तो कोई तैयार नहीं होगा। वो तो माँ को ही करना है। तो माँ के पास में वो समय भी नहीं है कि वो कहीं जा कर के वो दरवाजे के पास में खड़ी हो, ठाकुर का अपेक्षा करे, वो समय भी तो माँ के पास नहीं था। तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि वो दर्शन भी माँ के भाग्य में मिलता नहीं था। देखिए कि ये जो हम लोग भी जब ठाकुर के पास जब आए हैं, ठाकुर की जब सेवा या किसी भी तरह से कर्म कर रहे हैं, हमको कुछ कुछ अपना भी क्या कहेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन करना है। हम जो कर्म कर रहे हैं, क्या वो दिखावे का कर्म है? क्या सब लोगों के सामने हम अपना एक पर्सनालिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं
क्या इस आशा के साथ में कि हमको लोगों का कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा, लोगों की प्रशंसा प्राप्त होगी कि हाँ आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, किंतु जब पर्दे के पीछे कार्य करने की बात आएगी तो वो करना फिर वो कौन करेगा? जहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता है, वहाँ पे किसी वो क्या कहेंगे कि वो इसका अपेक्षा नहीं है प्रशंसा की, उस तरह का जो कर्म है वो करने से हमको बड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसा तो हमारे साथ में नहीं है। तो ये जो है हमेशा, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि लोगों की नज़र के सामने जब कर्म करने की बात आ जाए तो वो जो कोई कायर भी है वो बड़ा ही वीरतापूर्वक कर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लोकमान्य की जो उसकी ये जो डिज़ायर है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कायर भी बड़ा वीरता का कार्य कर देगा यदि लोगों के सामने करना है, किंतु लोगों की नज़र से ओझल हो करके, लोगों की नज़र के अंतराल से लोगों के सामने नहीं रख करके जब एक चुपचाप छोटा छोटा जो कार्य होना है दिन का, जीवन का या सेवा का, वो करने के लिए कितने लोग तैयार है? कर्मयोग का वही आदर्श है, ये बात स्वामी जी ने हमको कही है। तो वो जो स्वामी जी का कर्मयोग का आदर्श, इस तरह से नीरव रूप से साधना करते जाइए कि जिसमें ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, ना ही कोई प्रशंसा मिलने वाली है, ना ही किसी का थैंक्स आपको मिलने वाला है, ना ही आपको कोई लोकमान्यता मिलने वाली है। इस तरह का नीरव साधन करके कार्य करते जाना, यही तो आपका वो कर्मयोग का असली आदर्श है। वही तो अभी देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर सब ऊपर ऊपर से ही देखते हैं। अभी गोलाब माँ खाना लेके आई तो ठाकुर क्या यह सोचेंगे कि गोलाब माँ मेरे से माँ से अच्छी भक्त है, माँ कमरे में बैठी है, नौबत में बैठी है, गोलाब माँ खाना लेकर के आई है। ठाकुर को तो नहीं पता है, ऐसा नहीं है। ठाकुर तो लोगों के हृदय में देखते हैं कि लोगों के हृदय में क्या भाव है। गोलाब माँ और माँ शारदा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठाकुर को तो बड़ा ही बखूबी पता है, एकदम स्पष्ट रूप से पता है। वो जैसे वो ठाकुर खुद उपमा देते हैं ना, एक बच्चा, बाप के एक जो पिता है, एक फादर है, उसके दो बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा है, अपने पिताजी को पिताजी करके बुलाता है, और एक छोटा बच्चा है वो बा या पा ऐसा करके पुकारता है। छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता इसलिए वो ऐसा करता है। तो क्या पिताजी ये सोचेंगे कि जो बच्चा बड़ा है उसको बोलना आता है तो इसलिए उसके मन में मेरे प्रति ज़्यादा निष्ठा है, और छोटा बच्चा मेरा नाम नहीं पुकार सकता इसलिए उसके मन में मेरे प्रति कम निष्ठा है? ऐसा थोड़ी ना वो पिताजी ऐसा सोचेंगे। उनको पता है कि दोनों के मन में हो सकता है समान निष्ठा हो। वही है कि बड़े बच्चे को बोलना आता है तो पूरा नाम दे के बुलाता है, छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता तो बा या पा ऐसा करके बुलाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग जिस किसी क्षेत्र में हम सेवा करते हो, यदि अपना हृदय शुद्ध है तो ठाकुर उस सेवा को लक्ष्य करेंगे। उस सेवा का जो परिणाम है, जो शुद्ध जो फल है उसका आध्यात्मिक, वो हमको अवश्य प्राप्त होगा। किंतु जिस दिन हम एक दिखावे के लिए सेवा करना शुरू करेंगे, लोक मान्यता के लिए सेवा करना शुरू करेंगे, उस दिन देखिए कि उस सेवा का जो आध्यात्मिक फल है, लोक मान्यता शायद मिल जाएगी, किंतु सेवा का जो आध्यात्मिक फल है उसका वो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं ना, कि धीरे धीरे करके उसका जो रिजल्ट है कम से कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किस तरह से सेवा करनी है, अपना क्या आदर्श होना चाहिए सेवा का, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये अहंकार को भी त्याग कर देना होगा। 10 लोग देखें कि मैं सेवा कर रहा हूँ, 10 लोग मेरी प्रशंसा करें, या तो फिर ऐसा होता है कि चलो गुलाब माँ के केस में वो बात नहीं थी कि 10 लोग देख करके उनकी प्रशंसा करते, उनको ऐसा था कि ठाकुर के सानिध्य का आनंद प्राप्त करना था। तो वो जो ठाकुर के इवन देवता के सानिध्य का जो आनंद रूपी जो वासना है उसको भी त्याग करना है। सेवा अर्थात कि प्योर सेवा, सामने क्या मिलता है इस बात को आपको संपूर्ण रूप से भूल जाना है। ये हो गया सर्वोच्च सेवा का आदर्श, जो कि हमको माँ शारदा के जीवन में देखने को मिलता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अभी इसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक ही शब्द में उसका उत्तर दे सकते हैं, ब्रह्मचर्य। राम 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 राम। यदि आप ब्रह्मचर्य का, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उससे जो ऊर्ध्वगामी शक्ति होती है उससे आप असंभव भी संभव कर सकते हैं।
सो दैट इज़ द बिगेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके बाद में यदि फैक्टर है तो देखिए कि हमने पहले भी कहा था कि कर्म दो तरह से होते हैं, एक शारीरिक कर्म है, एक मानसिक कर्म है। तो ये जो आप फिजिकल कर्म करेंगे ना तो उसको तो आपको एक्सरसाइज ही मिलेगा, कि जो मानसिक कर्म जो है ना हमको एग्जॉस्ट कर देता है। तो ये मानसिक कर्म को कम करके यदि मन को आप मन के भीतर में जो सतत एक जो चलता रहता है उसको यदि आप थोड़ा सा शांत कर दे, देन इट दैट एनर्जी विल ट्रांसम्यूट इटसेल्फ इनटू फिजिकल एनर्जी। माने सब तरह की एनर्जी में, कि फिज़िकल एनर्जी है या तो मेंटल एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, ये कंपेशन है, ये जितने भी पॉजिटिव जो है सब कुछ उसमें वो ये होगी, ट्रांसफॉर्म होगी वो एनर्जी। क्योंकि अपना मन ही देखेंगे कि काम अब बैठे भी हैं ना, सोफ़ा पे बैठे हैं, एसी चल रहा है, वेरी कंफर्टेबल, फिर भी आप यू विल फील एग्जॉस्टेड। क्यों? क्योंकि माइंड सतत कार्य करता है, सतत सोचता रहता है। तो जब तक मन का ये सोचना आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक आपको ये एग्जॉस्टन दूर नहीं होगा। अब बैठिए शांति से और आपका मन स्थिर हो जाए तो वो हो गया कि ये आप मैंने सही एक आप लेवल पे आ गए हैं अभी। और देखिए ये सब है ना आजकल के ही ये सब है। पहले के ज़माने में आप देखेंगे ना तो ऐसा जो व्यस्तता था, मानसिक व्यस्तता लोगों के मन में इतनी नहीं थी। मैं अपने देखा हुआ उदाहरण बताता हूँ। हमारे गांव में हम लोग जाते थे वेकेशन में, वहाँ पे हमारी दवाई की दुकान थी, तो हमने एक वर्कर को रखा था, एक बूढ़े एक भाई थे, तो वहाँ पे वो गल्ले पे बैठे रहते थे। तो अभी उनका काम है कि वो कोई कस्टमर आएगा तो पैसा लेके दवाई देना है। अभी वो कस्टमर इतने ज़्यादा आते नहीं थे, उस समय इतना कुछ होता नहीं था। तो मैं जब भी वहाँ अभी शहर से गए हैं ना, हम लोगों का तो टाइम टेबल एक होता है, वो एक सुबह को उठकर ये करना है वो करना है, एक बिज़ी लाइफ होता है, एक शेड्यूल को ये सब फॉलो करना होता है। और इन भाई को मैं देखता था, वो गल्ले पे बैठे हैं, वो वहाँ पे कुर्सी पे वो बैठे हैं तो बैठे हैं। सामने क्या था कि एक बहुत बड़ा मैदान था दुकान के सामने, क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन था। तो रेलवे स्टेशन तो वैसे दूर था, किंतु रेलवे स्टेशन और दुकान के बीच में कुछ नहीं था, खुला मैदान था, पेड़ पौधे थे, बड़ा ही रमणीय दृश्य था। तो वहाँ पे आप बैठेंगे कुर्सी पे, सब दिखता था, तो वैसे बैठे बैठे देखते रहते थे। तो कभी कभी ऐसा लगता था ये जड़ हो गए हैं क्या। हम लोग देखिए आजकल ये बात सोच भी नहीं सकेंगे कि आप बैठे हैं और वो आकाश में देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है और कोई चिंता नहीं और कोई विचार नहीं। किंतु ये जो व्यस्तता है ना, इट्स अ मॉडर्न फिनोमिना। इवन आज से 20, 30, 40 साल पहले भी देखेंगे ना, लोग इतने व्यस्त नहीं होते थे। वो बैठे हैं तो बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग आज बिना काम के 10 मिनट बैठेंगे ना तो हम एकदम हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे, पेल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। वी कैन नॉट सिट डूइंग नथिंग। ये पहले के ज़माने में ना ऐसा भी नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, किंतु 2-3 चीज़ें उनके फेवर में थी जो कि आज हमारे अगेंस्ट में चली जाती है। एक तो एक क्वाइट विश्वास था कि हाँ एक हायर पावर है, क्योंकि जगत के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। अभी ये इतना बड़ा कॉस्मोस है, ये सब फोर्सेस ऑफ नेचर, सो हु कंट्रोल्स दिस फोर्सेस ऑफ नेचर। आज हमारे पास में इतना पावर है कि जो देखिए कि मीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ तो डायनासोर को एक्सटिंक्ट कर दिया। आज वो नासा इस तरह से रॉकेट बना रहा है कि यदि पता चला, डिटेक्ट हुआ कि मीटियोराइट आ रहा है पृथ्वी की ओर, तो आप रॉकेट छोड़ करके उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको पाथ उसका चेंज करवा देंगे। सो दैट मच पावर। वही क्लाइमेट कंट्रोल है, क्लाइमेट प्रिडिक्शन है। रिसेंटली वो गूगल का जो एक एआई है वेदर प्रिडिक्शन का, वो कहता है सो परफेक्ट इन प्रिडिक्टिंग वेदर्स, और वो भी इतने स्मॉल स्केल पे, सो विच इज़ वेरी पावरफुल। सो ये जो जितना नॉलेज हमको मिल रहा है ना, उतना ही हमको ये ईश्वर के ऊपर में से डिसबिलीफ ना स्केप्टिसिज्म आता रहा है, जो कि भीतर में पनप रहा है, बाहर में वो एक्सप्रेस नहीं होता। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड की ये जो मानसिक व्यस्तता, एक सब समय एक रेस्टलेसनेस का भाव कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है। ये मोबाइल में सतत नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ये अलार्म एक के बाद एक लगा के रखे हैं, तो ये सो दोस फ्यू थिंग्स वेयर इन फेवर ऑफ दिस ओल्डर जनरेशन। तो उनके लिए आध्यात्मिकता थोड़ी सी सहज थी कंपेयर टू अस। राम, ये जो स्वामी जी की एग्जैक्ट यही कहानी है कि एक बार लेक्चर के लिए जा रहे थे तो किसी ने कहा कि स्वामी जी हरी अप, द टाइम इज़ पासिंग, मने वो टाइम हो गया है लेक्चर का, थोड़ा जल्दी चलिए।
तो स्वामी जी वो एक कहानी को रेफर करते हैं, अनटिल एंड अनलेस आई रीच देयर नथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग टू हैपन। अर्थात कि एक आदमी को फांसी पे चढ़ा रहे थे, तो पूरा वो जो सब लोग दौड़ दौड़ करके फांसी के वो जहाँ पे चढ़ा रहे वहाँ देखने को जा रहे हैं, और ये आदमी जिसको फांसी पे चढ़ा रहे वो आराम से चल रहा है, वो बोलता है मैं जब तक नहीं जाऊँगा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला नहीं है। तो स्वामी जी इसी बात को रेफर करके कहते हैं, जब तक मैं लेक्चर हॉल में नहीं जाऊंगा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला नहीं, शांति से चलो, दौड़ो मत। एटलीस्ट आई वोंट मिस एनीथिंग। ये जो तालिबान है ना, इंटरेस्टिंगली तो तालिबान जो है वो लोगों का ऐसा कहना था कि अमेरिकन्स हैव द वॉच बट वी हैव द टाइम। अमेरिकन लोगों के पास में दुनिया भर की मशीनरी है, दुनिया भर के वेपन्स है, स्टील्थ फाइटर प्लेन है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, किंतु समय हमारे पास में है। वे लोग यहाँ पे पेशेंस रख करके हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म करने नहीं वाले हैं। 10-15 साल हुए वे लोग भागेंगे यहाँ से। राम राम एग्जैक्टली ये हुआ। राम राम। So today we have the watch but we do not have the time. In our older generation they didn't have the watch but they had the time. कि ये जो बात है स्वामी जी ने कही थी इंडियन कल्चर के बारे में। इंडियन कल्चर के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा, कंपेयरिंग टू अदर, कॉन्ट्रास्टिंग इट विथ अदर कल्चर्स, कि जो बाकी के जो कल्चर है अपने को स्प्रेड करते हैं विद द पावर ऑफ गन एंड पावर ऑफ आर्मीज, बट इंडियन कल्चर है इट इज़ लाइक ए मॉर्निंग ड्यू द फॉलिंग साइलेंटली अपॉन द रोज एंड नरिशिंग इट। माने सुबह का जो ओस है गुलाब पे गिरता है और उसको नरिश करता है। तो भारत का जो इन्फ्लुएंस है इस तरह से साइलेंट इन्फ्लुएंस है, सो विच इज़ नरिशिंग द वर्ल्ड एट द सेम टाइम। You cannot decipher its existence, you cannot decipher it outright influence. So that is the parallel Swami ji draws, और वह माँ के साथ में कंपेयर करना is a very nice comparison। और जैसे दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि मदर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, कि जिन्होंने जिनके जब ये कंप्लेन, ये वही मायावती से जब कंप्लेन गई कि स्वामी जी ने वो ठाकुर की मूर्ति है, ठाकुर का फोटोग्राफ हटा दिया है, सो मदर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, शी सेड दैट नहीं आपके जो ठाकुर है वो अद्वैत थे और तुम लोग भी अद्वैती हो। ऑन विच बेसिस मदर इज सेइंग दिस? हमको लगेगा कि माँ ने अद्वैत साधना तो की नहीं है, किस तरह से वो बोल रही है, किंतु मदर इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ द अद्वैत, राइट। और किस तरह से आप ये डिटेक्ट करेंगे? देखिए बहुत बार हम लोगों को ऐसा होता है ना, तोतापुरी जी को देख करके खास करके, कि नहीं वो तो इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इतने फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है, ठाकुर पे नाराज हो जाते थे, ठाकुर को डांट करके उनके पास में साधना करवाते थे। ठाकुर जब कहेंगे कि नहीं मैं जब आंख बंद करता हूँ तो माँ की मूर्ति दिखती है, तो वो कांच का टुकड़ा उनके कपाल पे मार, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अद्वैत शंकराचार्य है। हमको ये प्रकट होता है कि दिस इज व्हाट अद्वैत साधक लुक्स लाइक, बट वी कैन नेवर थिंक दैट मदर इज शी इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ अद्वैत, राइट। जितने भी लोग माँ को देखेंगे कहेंगे भक्ति की ही पराकाष्ठा दिखाई है, किंतु ठाकुर जब कहते हैं ना शुद्ध भक्ति शुद्ध ज्ञान एक, सो हाउ इज इट पॉसिबल? तो शुद्ध भक्ति दैट मीन्स कि आप जिनकी सेवा करते हैं वो सेवा भी त्याग कर देना यदि आपको ऐसा लगे कि दूसरों को इससे कष्ट हो रहा है। सो दिस एक्सपांशन ऑफ दिस सब्जेक्ट अल्टीमेटली अद्वैत क्या है कि वी एवरीवन इज पार्ट ऑफ आवर माय ओन सेल्फ। तो गोलापमा भी वही है, ठाकुर भी वही है। देखिए ऐसा इंटरेस्टिंगली हुआ भी है, मैंने लिटरली ऐसा हुआ है, जब माँ वृंदावन की कहीं पे थी ठाकुर की महासमाधि के बाद में, तो फिर एक दिन ऐसा आया कि माँ अब ये हमने ऐसा डिस्कस किया है कि माँ को वैसे भाव समाधि ज़्यादा नहीं होती थी, किंतु जो कुछ कुछ समय जो होता था एवरी टाइम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एवरी टाइम इज़ यूनिक। तो उस समय माँ को एकाएक भाव हुआ, उस समय गोलापमा वहाँ पे थी, तो देखा कि माँ के ऊपर में जैसे कि ठाकुर का आविर्भाव हुआ है। ठाकुर जिस तरह से बात करते हैं माँ उस तरह से बात करती है। ठाकुर जब पान खाते हैं तो अपने दांत से पहले कुछ काट करके फिर पान खाएंगे, माँ भी इसी तरह से पान खा रही है। तो गुलाब माँ को संदेह हुआ कि निश्चय ठाकुर का आविर्भाव माँ के ऊपर में हुआ है। तो फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किए, उनको पता है ठाकुर का सानिध्य प्राप्त किया है तो ठाकुर किस तरह से इसका उत्तर देंगे। तो वो पूछ रही है, कुछ प्रश्न किए माँ को, और देखा कि माँ उसी तरह से उत्तर दे रही है जैसे कि ठाकुर देते थे।
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि ठाकुर का आविर्भाव होना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, माँ और ठाकुर संपूर्ण रूप से एकाकार हो गए हैं। सो दिस एकाकार होना, अपने को विलीन कर देना, अपना अहंकार विलीन कर देना, दैट इज द अल्टीमेटली अद्वैत साधना। सो शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान एक ही है। दिस मदर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टीचिंग ऑफ ठाकुर। और ये जो ठाकुर और स्वामी जी ने कहा है, उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया है। इट इज नॉट लाइक कि हम लोग इन्फर कर रहे हैं पढ़ करके, जैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होना, नहीं, लिटरली दे हैव एक्सेप्टेड दिस। जबकि माँ ने ऐसा कभी भी इन्फर नहीं, मतलब अपने मुंह से ऐसा कभी नहीं कहा कि हाँ कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ न कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। माँ ने अपने मुंह से कभी ये कहा नहीं, तो दैट मीन्स इट्स रियल। ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, दिस इज रियल। ये बड़ा ही अगेन वेरी वेरी गुड पैरेलल, जब मने वने और कोणे, ठाकुर जैसे कहते हैं कि साधना कैसे करनी है, मन में करनी है, वन में करनी है, कॉर्नर में करनी है। ठाकुर कहते हैं कि वो मच्छरदानी डाल करके वो भक्त बैठा हुआ है, तो लोग सोचते हैं सो गया, किंतु सोया नहीं है, मच्छरदानी में बैठ करके जप कर रहा है। ये अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थे कि लाटू महाराज थे, तो एक दिन वराहनगर की बात है, तो सब गुरु भाई रात को सोते थे, तो साथ में ही सोते थे, वो बड़ा हॉल था, तो उसमें तो रात को शशि महाराज ने कि शरद महाराज, देखा उनकी नींद खुल गई किसी कारण से, देखा तो खट खट करके आवाज हो रहा है। अभी ये आवाज कब होगी, जब कोई जप माला घुमा रहा है, तो जप माला का जो आवाज होता है घुमाने का, और रात को तो एकदम सन्नाटा है, आजकल की तरह वो डीजे वगैरह तो है नहीं, तो एकदम सन्नाटे है, वो माला का आवाज सुनाई दे रहा है। तो उन्होंने सोचा इस रात को कौन जप कर रहा है, फिर खड़ा होकर के देखा, तो थोड़ा इधर उधर देखा तो एकदम आवाज बंद हो गया। बोला सोचा कि मन का भ्रम हुआ होगा शायद, फिर सो गए। फिर से थोड़ा देखा कि खट खट करके आवाज हो रहा है, फिर खड़े हो गए तो फिर आवाज बंद हो गया। तब उनको लगा कि हाँ अभी कोई छुप छुप करके जप कर रहा है, दिन भर तो जप करता है, रात को भी नहीं छोड़ता है। फिर खड़े होकर के एकदम बैठ गए, और पता चल जाता है कौन सोया है कौन ढोंग कर रहा है सोने का। पकड़ लिया लाटू महाराज को। लाटू महाराज जब सब सो जाते हैं तो माला लेके जप करते हैं। तो ये शशि महाराज ने कि एग्जैक्ट में भूल गया किसने उनको पकड़ा था, बोला कि तुम लाटू छुप छुप करके रात को जप करते हो, सोचते हो हमारे से आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा, हम भी तुम्हारे साथ बैठ के जप करेंगे। तो ये जो छुप करके जब करना है, तो ये अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल कि कर्म भी करना है तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जिस समय आप सेवा का दिखावा करेंगे उसी टाइम फिर वही लोकमान्य की इच्छा आ जाएगी। जिस पर्पस के लिए सेवा कर रहे हो पर्पस ही वो चला जाएगा उसका। अर्थात साधना का अंतिम उद्देश्य है अहंकार का नाश। अब साधना करने से अहंकार बढ़ता है तो वो साधना किस काम की। लाटू महाराज की एक ऐसी दूसरी भी कहानी है। लाटू महाराज ने एक बार ठीक किया, नरेन इतना है, नरेन की ठाकुर इतनी प्रशंसा करते हैं, नरेन को मैं हरा दूंगा साधन भजन में। तो जब ध्यान करना शुरू किया, जोरों से चलाया। उस समय स्वामी जी वरानगर में ही थे, तो वरानगर मठ की बात है, एकदम जोर से जब ध्यान कर रहे। अभी ये जो विवरण है लाटू महाराज ने स्वयं दिया है। लाटू महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसा जब ध्यान का वो जो एक पूरा झड़ की तरह मैंने जब ध्यान करना शुरू किया, वे खत्म करके मैं जब स्वामी जी की ओर देख रहा हूँ तो स्वामी जी और कितने आगे निकल गए हैं। तो हमने कोई संभावना ही नहीं है कि मैं कितना जब ध्यान कर लूं और उनको पकड़ पाऊं, आखिर में मैंने हार मान ली। और देखिए कि स्वामी जी के जीवन में ना वो जो ठाकुर के समय जो साधन भजन किया था उसका विवरण है। बाद बाद में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि स्वामी जी बैठ करके तपस कर रहे हैं कि जप कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। स्वामी जी जो किया है सब कुछ छुप के किया है। उनकी बायोग्राफी में भी इतना सारा विवरण नहीं मिलेगा, किंतु ऐसे जब गुरु भाइयों की बात सुनते हैं तब हमको पता चलता है कि उन्होंने क्या साधन भजन किया होगा ना। वो भी तो सही, और उस समय तो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। बाद बाद में जब वो प्रसिद्ध हुए तब भी तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि स्वामी जी ने बैठ कर के आज सुबह से जब ध्यान कर लिया। ऐसे उल्टा प्रमाण मिलता है। तो ग्रहण हो रहा है तो वो शरद चंद्र को स्वामी जी कहते हैं, सुना है कि ग्रहण के समय जो करते हैं वो उसका बहुत गुना फल बाद में मिलता है, तो मैं थोड़ा सो जाता हूँ, तो मैं मेरे जीवन में सोना लिखा नहीं है तो मैं सो जाऊंगा। बाद में हो सकता है मुझे ज्यादा रेस्ट मिले। प्रसिद्ध होकर के 10 लोग जब स्वामी जी के बारे में लिख रहे थे उस समय भी ऐसा कोई विवरण नहीं है।
उस समय जब ये गुरु भाइयों की बात सुनेंगे तब पता चलेगा कि स्वामी जी छुपके छुपके कितना करते थे। ऑफ कोर्स ये तंत्र साधना के बारे में वगैरह के बारे में ठाकुर किसी को बताते नहीं थे, किंतु नरेन के साथ में डिस्कस सब किया है। ऐसा नहीं कि नरेन को एनकरेज किया है, एटलीस्ट डिस्कस सब कुछ किया है। वो जो अष्टावक्र संहिता किसी को पढ़ने को नहीं देंगे, नरेन को पढ़ने को देते थे। तो सब तरह की साधना, और एटलीस्ट साधना नहीं तो साधना का डिस्कशन ठाकुर ने अवश्य किया है उनके साथ, क्योंकि नरेन को तो अल्टीमेटली जगत गुरु होना था। जितने भी प्रसंग देखेंगे ना स्वामी जी के, जब भी स्वामी जी अभी जैसे अल्मोड़ा में गुफा में जा गए तो फिर ये शरद महाराज थे वहाँ पे, शरद महाराज भिक्षा करके लाते थे उनके लिए, किंतु उनके साथ में गुफा में नहीं रहे। और अखंडानंद जी के साथ में हिमालय के रास्ते से जा रहे हैं तो अखंडानंद जी को कहते तुम अलग रास्ते से जाओ, मैं अलग रास्ते से जाता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में अखंडानंद जी को ऐसा लगा कि स्वामी जी किसी के साथ बात करके हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस वीरान रास्ते पे कौन आया है। तो स्वामी जी की ओर गए, देखा कि स्वामी जी अकेले अकेले बातें कर रहे हैं, अकेले अकेले हंस रहे हैं, तो समझ गए कि भाव में है स्वामी जी। तो फिर वो अलग हो गए वहाँ से। सो स्वामी जी वॉज वेरी केयरफुल कि यस, इसके पैरेलल एक दूसरा उदाहरण है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट पैरेलल। ठाकुर कहते हैं कि आप जब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो शौच करने के लिए तो रास्ते में ही खुले में ही करना होगा, तो उसमें तो वो कोई आज की तरह रेस्ट रूम वगैरह तो थे नहीं। तो ठाकुर कहते हैं साधु का लक्षण क्या है पता है? जो लोग वैसे ही सबके सामने शौच करेंगे रास्ते के किनारे, साधु जो होगा ना जंगल में जाकर के शौच करेगा जिसको कोई देख ना पाए। तो इंटरेस्टिंग पैरेलल। किंतु देखिए कि आपका जो ये होगा ना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में यदि डीप में जाना है ना, तो मेरा जो खुद का एक आपको एक्सपीरियंस से कहता हूँ, मतलब रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य इज द बेस्ट वे टू डाइव डीपर इनटू स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि आज हमारा है अन्नगत प्राण, ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्वामी जी लाटू महाराज की तरह रात रात जग करके जप करना, ये सब अभी हमारे से कहाँ संभव है। आपसे तो नहीं है, मेरे से भी नहीं है, और मैं भी बहुत कम साधुओं को देखता हूँ जो कि साधन भजन की इस ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। हम लोगों के लिए भक्ति योग अर्थात कि ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति, कर्म योग यानी कि ठाकुर का जो अल्प मात्रा में कार्य हो सके, और स्वाध्याय कि रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में जितना डीप में जा सके, ये जो उसकी चर्चा करने से चंदन का वो जो होता है ना काष्ठ होता है, चंदन का पेस्ट बनाने के लिए घिसना पड़ता है, जितना घिसेंगे उतना ही खुशबू आती जाएगी। तो वैसे ही रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य जितना चिंतन मनन स्मरण करेंगे उसका जो पावर है दैट विल गो इनटू अस। माने वो ठाकुर खुद कहते हैं ना, कोई एक व्यक्ति जो ये बना वो जो ये बना अग्नि प्रज्वलित करता है तो 10 लोग आकर के उसके ऊपर में वो सेकते हैं अग्नि को, ठंडी के दिनों में उसकी गर्मी प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ये सब प्रसंग रख करके गए हैं, उसका चिंतन मनन करके हमारे मन को सुकून मिलता है।